मैंने सबूत यहीं रखे थे। करण, कहाँ चले गए सबूत? कहाँ चले गए? पापा रिलैक्स, यहीं कहीं होंगे। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? पहली बार भरी अदालत में मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। पहली बार। पापा ये भी तो हो सकता है ना किसी ने सबूत गायब किए हो। अरे गायब किए तो किसने गायब किए? कौन हो सकता है लता के खिलाफ? किसी का नाम तो नहीं ले सकता मैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस घर में सबूत गायब करके फायदा किसको होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि समरजीत ने घर के नौकरों से कह के ऐसा कराया हो। जस्ट अ थॉट। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। समरजीत के पास इतने पैसे नहीं कि वो नौकरों की वफादारी खरीद सके। और वो जो भी है संस्कार, वो एक बात भूल रहा है कि इस घर में एक नहीं 2 लॉयर हैं जो इस घर की इज्जत पे तो आंच नहीं आने देंगे। पापा, I want to assist you on this case. मैं इस केस में आपका साथ देना चाहता हूं। सबूतों के लिए भरी अदालत में मैंने आपकी इंसल्ट होते हुए देखा है। मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि मेरे पापा का सर शर्मिंदगी से किसी और के सामने झुके। और मैं आपकी बेइज्जती किसी के भी सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज, मैं चाहता हूं कि हम ये लड़ाई साथ लड़ें। जब बेटा बाप की ताकत बन जाए ना, तो दुनिया का कोई भी बाप किसी भी लड़ाई में नहीं हार सकता। फिर चाहे दुश्मन अपनी चाल पहले क्यों ना चल दे, लेकिन अंत में बाजी हम जीतेंगे बेटे। डरेंगे। अब आएगा मजा इस खेल का कि बाप बेटा हार मानेंगे नहीं और मैं इन्हें जीतने दूंगा नहीं। अगर इन दोनों को भरी अदालत ने बार बार जलील नहीं किया तो मेरा नाम भी संस्कार नहीं। राजू, तुमने कमरे में कोई ब्राउन कलर का लिफाफा देखा? कहीं इधर उधर रख दिया होगा तो? जी वैसा तो कुछ देखा नहीं हमने। ध्यान से सोचकर बोलो, याद करके। आप तो जानती है मैडम, बड़े साहब के कमरे में किसी फाइल या कागज को हाथ लगाने से उन्होंने मना किया है। बस हम सिर्फ सफाई करते हैं और किसी कागज को छूते भी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अंकल के अलावा उनके कमरे में आपने किसी और को जाते हुए देखा? जी ऐसा तो कुछ देखा नहीं हमने। हो सकता है किसी ने वो लिफाफा किसी और कमरे में रख दिया होगा। हमें हर कमरे की तलाशी करनी पड़ेगी। माय गॉड, कहीं हमारे कमरे में ना चले आए ढूंढते हुए। अभी कमरा बंद करके आती हूँ। आभा, तुम टेंशन मत लो, सबूत जरूर मिल जाएंगे। पर सानिया, हमें मैडम, आज साफ सफाई करते हुए बड़े साहब के कमरे से ये बटन मिला था। आभा, ये क्या अंकल का कफलिंग है? जहां तक हम जानते हैं पापा के पास ऐसा कोई कफलिंग नहीं। तो फिर ये किसका हो सकता है? दीदी, दवाई आपकी। माँ कहाँ है? बेटा तुम्हारी माँ देवास गई है।
कुछ दिनों के लिए तुम्हारी मंगला मौसी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए उनके पास। प्रकाश भैया, जरा वो टेबल से मेरी दवाई दे दीजिए। डॉक्टर ने कहा है वो दवाइयाँ तब तक लेनी है जब तक डिलीवरी ना हो जाए। क्या सोच रहे हैं? दवाइयाँ दीजिए ना, समय हो रहा है ना लेने का। बेटा, वो ऐसा है कि डॉक्टर ने ना तुम्हारी दवाई अब बदल दी है। ये नई दवा दी है, ये ले लो। क्या हुआ दीदी? लात मार रहा है। जिस तरह ये आभा करण पापा के साथ मिलकर इस केस के पीछे पड़ गया ना विमल, उससे लगता है कि जो सबूत आपने गायब किए हैं उन्हें ज्यादा देर तक अपने पास रखना ठीक नहीं होगा। बस आज का दिन निकल जाने दो डाली। रात के अंधेरे में सबूत जलकर राख हो जाएगा। और वैसे भी हमें पापा के चहीते बेटे और उसकी पत्नी की फ्यूचर की प्लानिंग भी तो करनी है। क्या मतलब? मतलब गहरा है डालेंगे। वक्त आने पर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। क्या हाल हो गया है हमारी बेटी कारा का। न जाने और कितने दुख देखने बाकी हैं अभी। ये सब जगमोहन की लापरवाही की वजह से हुआ। हमारी लता तो ये तक नहीं जानती कि उसने अपना बच्चा खो दिया। ठाकुर साहब, अगर बहना होती तो लता को संभाल लेती। नहीं राघव, चंद्रप्रभा इतना बड़ा सदमा नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये केस, फिर लता की हालत, चंद्रप्रभा भी अपनी तबीयत खराब कर लेती, इसीलिए हमने उन्हें उनकी बहन के यहाँ भेज दिया है। लता की तरह वो भी नहीं जानती कि लता ने अपना बच्चा खो दिया। अब हम कैसे बताएं राघव लता को कि उसने अपना बच्चा हमेशा के लिए खो दिया। हम उस जगमोहन प्रसाद को कभी माफ नहीं करेंगे राघव। हमारे परिवार की इस हालत के लिए वही जिम्मेदार है। हेलो। नमस्कार, मैं जगमोहन बोल रहा हूँ। हाँ वकील साहब, वो लता से तो मैं ये बात नहीं कर सकता, ना पूछ सकता हूँ।
इसलिए मैंने आपको फोन किया। तो मैं सोच रहा था कि अगर लता के पास कुछ और शादी की मैं फोटोग्राफ्स हो तो वो मुझे। बंद करो जगमोहन, बंद करो अपना ये नाटक। बहुत दुख दे चुके हो तुम हमें। बस जगमोहन, बस अब और नहीं। तुम्हारी वजह से आज हमारी बेटी को इतना बड़ा सदमा पहुंचा है कि उसकी दिमागी हालत नाजुक हो गई है। जगमोहन। ठाकुर साहब मेरी बात मानिए प्लीज। नहीं, कुछ नहीं सुनना है हमें, कुछ भी नहीं। सुनो अब तुम जगमोहन, एक बेटी के बाप तुम भी हो। भगवान ना करे कि कभी उसकी भी ऐसी हालत हो। तड़पोगे तुम जगमोहन, तब तुम्हें ये एहसास होगा कि बच्चे जब आंसू बहाते हैं तो माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है। इसे कहते हैं विनिंग कॉम्बिनेशन। जब दो इंसानों की मंजिल एक हो तो फिर उनका हौसला और भी बुलंद हो जाता है। समरजीत, तुम्हें तो बहुत सारा पैसा मिलेगा ही इस केस से, पर संस्कार, इस केस में तुम्हारा भी बहुत फायदा है। समझे नहीं? मैं समझाता हूं। देखो संस्कार, इस केस से ठाकुर साहब की इतनी बदनामी होगी कि ठाकुर साहब ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। फिर बेचारी आभा का क्या होगा? आभा को जब भी हार, अविश्वास और निराशा का सामना करना पड़ेगा। हर बार जब वो रोएगी, रोने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही कंधा होगा, और वो कंधा होगा तुम्हारा संस्कार। संस्कार, तुम इस परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तुम ये जानते हो कि आभा की ताकत उसकी मां है, और उसकी मां की गैर मौजूदगी में वो जब जब हार का सामना करेगी तो वो दौड़ी चली आएगी तुम्हारे पास, सिर्फ तुम्हारे पास। बिल्कुल सही मिस्टर विमल। और मैं ऐसे ऐसे तोहमतें लगाऊंगा ठाकुर और उसके परिवार पर कि उसकी दोनों बेटियां किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। और वो आभा, उसकी अकल तो मैं ठिकाने लगा कर ही रहूंगा। उसने मुझे थप्पड़ मारा कोर्ट के बाहर। अगर मैंने उसकी इज्जत सरे बाजार नीलाम नहीं की। शराब! आभा के खिलाफ एक और शब्द नहीं। Remember that. बस। इस वक्त माँ भी यहाँ नहीं है। दीदी को शायद हमारी ज़रूरत पड़ेगी। हम दीदी के साथ रहेंगे तो उनका मन भी बहल जाएगा। नहीं बेटा, अभी नहीं। तुम बार बार आओगी तो लता को शक होगा बेकार। जानती तो हो आभा कि डॉक्टर ने क्या कहा था कि वो अभी सच्चाई स्वीकार करने की स्थिति में है नहीं। चिंता मत करो बेटा, हम हैं ना यहाँ। पर कहा ना आभा, हम हैं यहाँ। ठीक है पिताजी, हम रखते हैं।
हुआ आभा? अरे दादी, आप क्यों बिस्तर से उठी? कुछ काम था तो हमें बुला लिया होता। हाँ ठीक है बेटा, पर तू इतनी परेशान किस लिए है? अपनी दादी को नहीं बताएगी? कुछ नहीं दादी। बेटा, दुख बांटने से मन हल्का होता है। बता क्या हुआ? तेरे दिल का बोझ कम हो जाएगा। दादी, ये अपने आप में सिद्ध करता है कि इनका किसी गैर मर्द से प्रेम संबंध है। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये तो अनादिकाल से हो रहा है बेटा। जब से दुनिया बनी है, औरत भले ही किसी भी तबके की हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, गुणी हो, हमारे समाज में उसे ढोर और पशु ही समझा जाता है बेटा। और आज 21वीं सदी में भी औरत को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। लेकिन बेटा, एक बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। अत्याचार करने से भी बड़ा गुनाह है अत्याचार सहना। आत्मसम्मान औरत का कहना होता है, इसलिए स्त्री को मानिनी कहते हैं। अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, लड़ाई के मैदान में कोई सच्चा होता है और कोई झूठा होता है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। हम भी ये लड़ाई लड़ेंगे दादी। हम दीदी को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। जिसने हमारी दीदी की ये हालत की है, उसे हम उसकी सजा दिलाकर रहेंगे दादी। हाँ बेटा, हाँ। आभा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम सोच भी नहीं सकती कि समरजीत सिंह कितना गिर चुका है। जरा आओ। मिस्टर समरजीत, आप पर घरेलू हिंसा का इल्जाम लगाया जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल आज के ज़माने में पति पत्नी के मामले में हमेशा मर्द को ही दोषी कराया जाता है। हमेशा मर्द की ही बदनामी होती है। भला ये कोई क्यों नहीं पूछता कि औरत की भी गलती हो सकती है। दरअसल हमारी कानूनी व्यवस्था भी औरतों के हक में ज़्यादा है। इस केस में अदालत के सामने तमाम रखे गए तथ्य भी गलत है। मेरी कहानी एक बहुत ही दुख भरी कहानी है। आज पूरे देश के सामने मुझे ये कहने में बेहद शर्म महसूस हो रही है कि मेरी पत्नी लता एक बहुत ही चरित्रहीन औरत है, जिसने अपने पत्नी होने का कर्तव्य बिल्कुल नहीं निभाया। मैं ये भी नहीं जानता कि ये बच्चा है किसका।